अच्छे से क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो प्लीज टैप यस, ऑल क्लियर। ग्रेट। और आज हम लोग सब लोगों का जो फेवरेट टॉपिक होता है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट, कुछ लोग वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। और हम लोग पेड मार्केटिंग एंड फ्री मार्केटिंग, जो फेसबुक एड्स की बात है, तो हम लोग उसके लिए बात करेंगे। तो दोनों पे हम लोग वर्कआउट करेंगे आज और देखेंगे। सो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो CNC के जो मीन्स जो ग्रुप है, मीन्स जो मेरा जो अपना जो ग्रुप जो आप लोग सब लोग कनेक्टेड हो, फेसबुक के बारे में पढ़ा है? प्लीज टैप। जो मैंने कुछ चेकलिस्ट दिया था, शायद कल या परसों एक चेकलिस्ट दिया था, आप लोगों में से कितने लोग वो चेकलिस्ट पढ़े हो फेसबुक के लिए? प्लीज टैप। अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज टैप मी इन चैट बॉक्स, अगर आपने वो चेकलिस्ट पढ़ा हो तो। ओके, तो आज उस चेकलिस्ट को हम लोग यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा उस चेकलिस्ट में क्या होता है और किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो कुछ लोग अभी शायद ऑन द वे हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट। मैं पहले चेकलिस्ट की बात करता हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं, मैं आज उन लोगों को भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से चेकलिस्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे फेसबुक जो पेज है। पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। Okay, so I hope कि you are all are able to see my Facebook page. Fine. तो इस पेज में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या शेयर किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों में से कितने लोग पढ़े हो, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। हाँ, ये मैंने शेयर किया था। अगर आप लोगों को, अगर ये जो मैंने 13-14 पॉइंट मैंने आपको दिया हूँ, अगर इतना आपको समझ में आ गया, तो मैं कहता हूँ फेसबुक में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जो है फेसबुक मार्केटिंग के लिए 1 महीने, 1.5 महीने वेस्ट करते हैं, मैं आज आपको 1 घंटे में सिखा दूँगा कि फेसबुक में आप किस तरह से आप बेस्ट बन सकते हो। ओके? तो उस वे से मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि सबसे पहले हम लोग पूरी ट्रेनिंग 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं। और ट्रेनिंग के बाद जैसे कल की तरह जो है क्वेश्चन आंसर सेशन थे, वो हम लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करूँगा। और जिनका टॉपिक बड़ा रहेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई एक दिन हम लोग सेशन रखेंगे इन बिटवीन, जिसमें मैं आपके जैसे मान लो 10 मिनट का है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना के ग्रुप पे डाल दूँगा, जो फेसबुक ग्रुप है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट जितने भी सारे लोग हैं, A to Z लोगों का आंसर मैं करूँगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबके आंसर करूँगा। तो शांति के साथ जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको स्टडी करो कंसंट्रेशन के साथ। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बीच में आधे घंटे के बाद निकलना है, तो आप अभी निकल जाओ, ठीक है? क्योंकि आधे अधूरे सीखना कोई ज़रूरी नहीं है। उससे अच्छा है कि आप जब बाद में या फिर रिकॉर्डिंग देखना है, तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो और लाइव इंटरेक्शन में क्या होता है, मैं बताता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं हार्डली, अगर मान लो कि 50 लोग हैं, आपको मैं बोलूँ रिकॉर्डिंग देखने के लिए, तो हार्डली 2-4 लोग रिकॉर्डिंग देखोगे। तो एक बार ये टाइम निकल जाएगा, दोबारा कोई रिकॉर्डिंग देखता नहीं है। तो इसलिए फोकस आप अभी जो है, आप जस्ट जो मैं बता रहा हूँ, आप इस पे मेरे फोकस करो और अच्छे से स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग फेसबुक समझते हैं। देखो, नॉर्मली फेसबुक को लोग जो है इंटरटेनमेंट के लिए समझते हैं, लेकिन जब मार्क जुकरबर्ग ने ये बनाया था, तो इसको इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया था। जस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज टाइप यस, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज टाइप नो। प्लीज टाइप इन मैसेज। ओके, ग्रेट। और जो फेसबुक लाइव हैं, अगर सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ इन बिटवीन, तो आप जूम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे होगा नहीं प्रॉब्लम, बट अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप जूम के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फाइन। सो ऑडियो सही है, वीडियो सही है, एवरीथिंग इज क्लियर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? फाइन। तो अभी कोई इशू नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फेसबुक के लिए। देखो फेसबुक के नॉर्मली जब फर्स्ट जब बनाया गया था फेसबुक, तो फेसबुक इसलिए बनाया गया था कि जस्ट लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, तो इसके लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में जब स्कोप यहाँ पे इसमें बिजनेस मॉडल सेट किया गया, देखो कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस मॉडल सेट नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जस्ट मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस को, तो वो मुझे एक मॉडल सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, जब मार्क जकबर्ग ने पहले स्टार्ट किया था कि बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, तो बिजनेस मॉडल किस तरीके से स्टार्ट किया मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लो कि सबसे पहले देखो मार्केटिंग वहीं पे होती है जहाँ पे लोग होते हैं। अगर मान लो कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो आप देख लो कोई ना कोई एडवर्टाइजर जो है, अब गांव में क्या होता है कि कुछ जैसे मान लो 100-150 लोग रहते हैं और वहाँ पे भी लोग जाते हैं, तो क्या होता है कि चलो वहाँ पे कोई एक बैनर लेके खड़ा हो गया, कुछ अपना अलग अलग एक्टिविटीज करने रहे, तो जहाँ भीड़ होती है वही मार्केटिंग होती है। और इसी का फायदा फेसबुक ने उठाया कि जहाँ पे उसको भीड़ देखा वहीं से उसने इस को फायदा उठाना शुरू किया कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से रेवेन्यू भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे फेसबुक को कमर्शियल बना दिया जाए, और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। और फेसबुक देखा जाए तो मैं बताऊं कि एक हम लोग की तरफ जैसे नॉर्मली हम लोग इंडियन की है कि लोगों को अपने घर में इंटरेस्ट नहीं रहता है, दूसरों के घर में इंटरेस्ट रहता है। फेसबुक भी यही चीज है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं ये मुझे पता है। तो अगर मान लो कि मुझे कहीं जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरे कहाँ पे गए तो उसको उसके फोटो पे लाइक करना, कमेंट करना, वो क्या किया नहीं किया है, ये सारे एक्टिविटीज हमारे साथ चलते रहते हैं। तो यही रीजन है फेसबुक के, ये जो है मैं ग्रो करने का रीजन है कि लोग एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते रहे। तो फेसबुक में दो तरह से चीजें होती है, एक तो आप फ्री कैंपेनिंग या फ्री प्रमोशन भी कर सकते हो, और दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो पेड प्रमोशन का भी रहता है। तो जब अगर आप मान लो कि पेड प्रमोशन की बात करते हो, तो मैं आज फ्री के लिए कुछ टिप्स बता पाऊंगा, और उसके बाद मैं एक पेड प्रमोशन पूरा बताऊंगा। नॉर्मली अगर फ्री की बात करें तो फ्री की बात करने में सिर्फ दो चीजें फैक्टर करती है। सबसे पहले आपके पास ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा आपके पास कोई एक बिजनेस पेज होना चाहिए। तो ये दोनों पेज अगर ग्रुप है, जैसे मानो कि आप लोग डिजिटल गिरी बाय प्रशांत में ऑलरेडी कनेक्टेड हो, मैं एक इमेजिन करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल लोग इस ग्रुप में अभी मान लो कि 200-250 के आसपास लोग हैं। अगर इसी लाइक ग्रुप में अगर मान लो कि 10,000 लोग हो जाएंगे, या मान लो 1 लाख लोग हो जाएंगे, मैं कोई भी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना चाहूँ, तो हो सकता है कि मेरे ग्रुप में अगर मान लो 1 लाख लोग होंगे, मैं प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। अगर 1 लाख लोगों में से हो सकता है उसमें से 100 लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया, 100 लोग अगर मान लो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि 100 लोगों में से मान लो एक प्रोडक्ट कॉस्ट 5,000 रुपए है, तो 100 इंटू 5,000 करो, 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ, यही फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। तो फेसबुक की ग्रुप और कम्युनिटी से ये फायदा होता है कि आपने अगर इस तरीके का भी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खासकर जो सोशल मीडिया जो इस पे रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई सलमान खान फैन है, या फिर कोई बॉलीवुड के कोई स्टार को ले लिया, इसके फैन है। अब ये सबको उन्होंने कनेक्ट करके ले लिया, और कनेक्ट करने के बाद क्या किया, उनके नाम पे कुछ पोस्ट डालने शुरू करते हैं। और जैसे पोस्ट डालने शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं उनके अपने फैन से रिलेटेड, और ये एक्चुअली कोई भी सेलिब्रिटी का नहीं रहता है, और ये किसी और का रहता है। और वहाँ पे क्या होता है, आप कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे उनकी कि लोग नंबर ऑफ पीपल जैसे बढ़ जाते हैं, और जैसे नंबर ऑफ पीपल लोग बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केटिंग शुरू हो जाती है। आप क्या देखते हो, सलमान खान फैन है, शाहरुख खान फैन है, अमिताभ बच्चन, या फिर कुछ अगर वुमेन के कुछ अगर मान लो ले लो तो दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय, इस तरह अलग अलग जो है कम्युनिटी के फैंस मीन्स पेज बना दिया जाता है या ग्रुप बना दिया जाता है, जहाँ पे लोग को इकट्ठा करते हैं। लोग इकट्ठा करने के बाद फिर उसको कोई कुछ ना कुछ प्रमोट करने के थ्रू मीन्स प्रोडक्ट को बेचते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं इसी का और बताऊंगा, जहाँ पे इंस्टाग्राम है। अभी अगर 3 प्लेटफॉर्म जो सबसे अच्छा है, सबसे पहले फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम और तीसरा टिकटॉक, ये 3 प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बात करूं कि ये तीनों प्लेटफॉर्म में, तो पहले आज से 5 साल पहले लोग फेसबुक को सबसे ज्यादा यूज करते थे। उस टाइम पे कोई सोचा नहीं होगा कि इंस्टाग्राम आके इतना धमाल मचा देगा। लेकिन अभी देखो
और इंस्टा इंस्टा हर हर लोगों के पास टिकटॉक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको मिल रहे हैं। तो ये हम एक्टिविटीज़ ये जो टिकटॉक क्यों है? टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट है और वो जो टारगेट किया है स्मॉल स्केल और मिड क्लास के लोगों को टारगेट किया है, उसका अपर क्लास टारगेट ही नहीं किया है। और अपर क्लास में जाना है तो लोग यूट्यूब से कंटेंट लेते हैं टिकटॉक से कंटेंट नहीं लेते हैं। तो अगर आपको पहले ऑर्गेनिकली जो है मीन्स फेसबुक भी टॉप पे आया करता था, बट अब फेसबुक पूरा कमर्शियल है, पैसे हैं तो आपका ऐड दिखेगा, पैसे नहीं तो आपको ऐड नहीं दिखेगा। अगर आपको फ्री में ऐड करनी है तो अभी आपको जैसे मान लो कोई टिकटॉक के वीडियो है या इसको प्रमोट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप टिकटॉक को यूज कर सकते हो। वहाँ पे क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपके वीडियो को जो है ऑर्गेनिकली मीन्स प्रमोट किए जाते हैं। तो वो ऑप्शन ऑप्शन है। दूसरा आप इंस्टा पे यूज कर सकते हो जहाँ पे हैशटैग ज़्यादा वर्कआउट करता है। बट फेसबुक में लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप अगर आपके पास पैसे हैं तो उस पे ऑप्शन वर्कआउट करता है, अगर पैसे नहीं है तो आपके वो ऑप्शन ये वर्कआउट नहीं करता है। तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि अगर आप फ्री में क्या कर सकते हो और पेड के थ्रू क्या कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले अगर फेसबुक का पेड कैंपेन रन करना चाहते हैं तो 1 घंटे में अगर मास्टरी आपको चाहिए तो जस्ट मैं कह रहा हूँ 1 घंटे पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग ध्यान दो, कोई इधर-उधर फोकस नहीं डाइवर्ट होनी चाहिए। सबसे पहले समझना होगा कि अगर आप फेसबुक कैंपेन रन होना चाहे होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फेसबुक में आपको एक अपना अकाउंट होना चाहिए। ये सब लोगों के पास है ही, जो लोग यहाँ से कनेक्टेड है। नहीं होगा तो एक्सेप्शन केस में हो जाएँगे, उनको योगी जी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा मैनेज एड्स। जैसे मैनेज एड्स आएगा, जब भी आप ये पेड अकाउंट करते हो तो मैनेज एड्स पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और मैनेज एड्स पे आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। ये अकाउंट में आएगा, ये अकाउंट जैसे ये मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। प्रशांत कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, ये मैं क्लिक करता हूँ। अभी ये मैं आ गया फेसबुक अकाउंट के अंदर में। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि मैं यहाँ पे आया कैसे? ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको अकाउंट मैं बताता हूँ यहाँ पे आया कैसे। तो एक यहाँ पे आता है फेसबुक बिजनेस। ओके, फेसबुक बिजनेस, तो यहाँ पे आ जाएगा business.facebook.com। अगर आपके पास अकाउंट है फेसबुक का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो आपको लाइक फेसबुक business.facebook.com पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। और अगर आप सिंगल यूज करना चाहते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पेज बनाना पड़ेगा। और पेज कैसे बनाते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आप लोग फेसबुक पे फर्स्ट टाइम, अगर आपने चैटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन यूज़ नहीं किया होगा तो मैं आपको बताता हूँ फेसबुक में पेज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आओगे, ये हमारा होम पेज आ गया। यहाँ पे देख रहे हो क्रिएट का ऑप्शन है इस बटन पे। अब क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है पेज और ग्रुप। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड करना है, मुझे अपने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जैसे मेरा मिशन है कि मैं कल भी मैं आप लोगों को बताया था, मैं 50,000 लोगों को नेक्स्ट 1 ईयर में मैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जहाँ पे जैसे कोरोना वायरस के कारण लोगों को जो है मीन्स तकलीफ हो रही है, जॉब के हो या फिर पैसे के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट अगर ये लोग अगर डिजिटली अगर रहते हैं स्ट्रांग तो उनको दिक्कत नहीं होता। और यही रीज़न है कि मैं एक ग्रुप बनाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप में कम से कम जो मेरा 50,000 का टारगेट है कि लोगों को मैं एजुकेट करूँ इस ग्रुप के थ्रू। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों को सीरियसली लोगों को लगेगा, आपके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव हो जो कि सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो लोगों को बोलो कि इस ग्रुप के आप भी शेयर कर सकते हो, सेंड करें। मैं अप्रूव करूँगा, अप्रूव करने के बाद एवरीडे आपको कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको मैं नॉलेज देता रहूँगा। और फिर हम लोग यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं अभी ग्रुप क्रिएट करना नहीं सिखाऊँगा, पेज क्रिएट करना सिखाऊँगा। तो पेज पे हम लोग जाएँगे। विदाउट पेज आप कोई भी मीन्स प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हो, तो आपको पेज क्रिएट करना ही पड़ेगा। जब भी आप पेज क्रिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगे। पहला है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बिज़नेस और ब्रांड, और दूसरा है कम्युनिटी एंड पब्लिक फिगर। ओके, तो अगर आपके पास कोई बिज़नेस है, आप चाहते हो कि मेरा कोई बिज़नेस है जो कि कोई कंपनी के नाम से, जैसे मेरी कंपनी सीएनसी वेब वर्ल्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी को प्रमोट करना, तो उस केस में मैं बिज़नेस को यूज़ करूँगा। लेकिन
जो मैं स्टार्ट किया हूँ डिजिटल गिरी बाय प्रशांत, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं खुद के लिए स्टार्ट किया हूँ, आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे मैं मेरे जो लास्ट 11 ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उस केस में मैं एक पब्लिक फिगर में बनना चाहता हूँ। पब्लिक फिगर कहने का मतलब मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। इसलिए तो अगर इस तरह का है, अगर आपको लगता है कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के फोकस पे पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना चाहूँगा, तो उस केस में आप ये पब्लिक फिगर आप बना सकते हो। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे बिजनेस पेज बनाना है या फिर मुझे पर्सनल पेज या सेलिब्रिटी का जो पेज होता है वो भी पब्लिक फिगर के अंदर ही आता है। तो अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है तो आप खुद का एक पब्लिक फिगर बना लो। और आप लोगों को भी बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे किस तरीके से वर्कआउट मीन्स बनानी है, तो मैं आपको बताऊंगा भी। अगर पब्लिक आपको सेलिब्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, तो मेरे ऐसे एक यूट्यूब चैनल पे जाकर चेक करना कि पर्सनल ब्रांडिंग का एक वीडियो होगा, 1 घंटे का वीडियो होगा, मैंने प्रीवियस सेशन में लिया था। एक बार चेक करना, आपको सेलिब्रिटी बनने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो एक हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप पेज का नाम डाल दोगे। मैं क्रिएट नहीं करूंगा, जस्ट सिंपल लिख रहा हूँ। मान लो कि मैं प्रशांत कुमार डाल दिया और मेरा फोकस है कि मान लो कि मैं एजुकेशन पे देता हूँ, बट इसके लिए मैं अगर सब कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं फिटनेस की दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फिटनेस मॉडल हूँ, बट हूँ नहीं, बट बता रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने एक फिटनेस मॉडल का एग्जांपल में बता दिया कि इस कैटेगरी को हम लोग चूज कर सकते हैं। और फिटनेस के अलावा अगर आपको लगता है कुछ और फिटनेस, अगर मान लो कि हम लोग योगा से रिलेटेड अगर मान लो कुछ देखते हैं, तो योगा भी फिटनेस के अंदर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एजुकेशन से रिलेटेड फोकस करनी है, तो वहाँ पे आप एजुकेशन चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया है एजुकेशन वेबसाइट। तो जो भी कैटेगरी आप कैटेगरी यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी के लिए आप पब्लिक फिगर बन सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो भी बिजनेस है, तो उसी तरह से जो भी आपका बिजनेस किसको कनेक्टेड होता है, आप वो डिसाइड कर सकते हो कि आपका बिजनेस किससे कनेक्टेड रहेगा। आई होप कि ये सारे चीजें होने के बाद आप इसको गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, तो आपका एक पेज बन जाएगा। तो जैसे पेज बन जाएगा तो आप ऐड उस पेज पे रन कर सकते हो। तो आपके पर्सनल प्रोफाइल से फेसबुक का ऐड रन नहीं होता है, आपके पास कम से कम आपका पेज होना चाहिए। जैसे जैसे मैं जो ऐड रन करता हूँ, ये डिजिटल गिरी बाय प्रशांत से रन नहीं करता हूँ। मेरे पास जो ऐड है, जो जैसे मैंने आपको कल जो रिव्यू के क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल गिरी बाय प्रशांत। तो ये ऐड है, इसके थ्रू ऐड रन होता है, ये पेज के थ्रू। इसलिए जब भी मान लो कोई क्वेश्चन होता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालता हूँ ताकि आप जो है इस पेज के साथ भी कनेक्टेड हो। और क्योंकि राइट, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पेज को पे वर्कआउट करेंगे। जैसे आपका पेज बन जाएगा, तो पेज बन जाने के बाद एक चीज पहले ध्यान रखना। समटाइम्स क्या होता है कि पेज पब्लिश नहीं होते हैं, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पेज विजिबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है पेज पब्लिश्ड। पेज पब्लिश्ड कहने का मतलब कि यहाँ पे आप एडिट करोगे, अगर अनपब्लिश्ड है तो इसको पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको मीन्स पेज किसी को नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे अनपब्लिश्ड कर सकते हो। तो ये पेज पब्लिश्ड होगा तभी आपका ऐड चलेगा, पेज पब्लिश्ड नहीं होगा तो आपका ऐड नहीं चलेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि मुझे फेसबुक पेड मार्केटिंग के लिए मुझे मीन से पेज क्रिएट करना पड़ेगा और कैसे करेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप क्रिएट करके देखना, आगे का ऑप्शन जैसे फेसबुक में आपने प्रोफाइल बनाए हो उसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट मोमेंट, मैं आपको कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि रिपीट करने के लिए। देखो, अगर नोटबुक की जरूरत नहीं है, इसके रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन, तो रिपीट नहीं होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल की तरह, आप वहाँ से देख सकते हो। और जो भी क्वेश्चन है इन बिटवीन आप क्वेश्चन नहीं पूछो, मैं आपको क्वेश्चन के लिंक दूंगा लास्ट में, आप पूछ सकते हो। चाहे 1 घंटे के बजाय 2 घंटे भी लगे, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आप लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ पे आने के लिए मुझे एक पेज बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पेज बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करूंगा। क्रिएट पे हम लोग ऐड क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ और ऐड क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। और देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब क्या है? अगर मान लो कि अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, उस केस में आप ब्रांड अवेयरनेस को यूज कर सकते हो। दूसरा, रीच, मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचाना, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रीच का ऑप्शन चूज कर सकते हो।
ट्रैफिक, अगर आपका जो है मान लो कि चाहते हो कि जो फेसबुक के लोग हैं जो आपके ऐड देख के बाद आपके वेबसाइट पे जाएँगे, तो उस केस में आप ट्रैफिक यूज़ कर सकते हो ऐड के लिए। नेक्स्ट एंगेजमेंट, अगर जैसे मान लो कि आपने कोई पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद अगर लगता है कि ये जो पोस्ट है लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर इस तरह का आपका मीन्स गोल है, तो आप एंगेजमेंट चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ऐप इंस्टॉल। अगर मान लो कि आपके पास आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाया है, आईफ़ोन ऐप बनाया है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो उस केस में आप ये ऐप इंस्टॉल को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो व्यू, जैसे अभी देखते हो कि कुछ-कुछ सेलिब्रिटी का कुछ ट्रेलर रिलीज़ हुआ या मूवी का टीज़र रिलीज़ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि फेसबुक प्रमोशन हो या फिर यूट्यूब प्रमोशन हो, तो वहाँ पे ये लोग वीडियो का मीन्स यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे डाल के और वीडियो व्यू का ऑप्शन यूज़ करके प्रमोट करते हैं। चलो 1 लाख रुपए डाल दिया जिसमें उनको जो है कम से कम 8-10 करोड़ का व्यू मिल गया। तो ये काम किया जाता है। मैंने ऑलरेडी मीन्स जो कुछ यूट्यूब चैनल है जो खासकर वेब सीरीज़ है, मेरे क्लाइंट हैं, तो मैंने ऑलरेडी उनके लिए किया हूँ। तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से ये चीज़ें करते हैं, किया जाता है। तो अगर आप लोग भी अगर कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो मैं आपके आई मीन्स जो मूवीज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, तो प्रमोट करने का रास्ता बता सकता हूँ, किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीड जनरेशन। जैसे मान लो कि अगर आजकल के बिज़नेस में जब तक कि लीड्स नहीं है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इंक्वायरी चाहिए ही चाहिए। लीड जनरेट करने के लिए ये चाहिए, विदाउट लीड कुछ भी नहीं होता। तो अगर लीड जनरेट करना है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेज। अगर आप चाहते हो कि कोई लोगों का कम्युनिकेशन मेरे मैसेज के थ्रू हो। अब मैसेज के थ्रू कैसे हो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे पेज पे जाते हैं, जैसे हम लोग कोई पेज पे जाते हैं, मैं अपने पेज पे गया, तो जब भी वो रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई करने का तरीका क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो सेंड मैसेज, तो जैसे ही इस पेज पे आ जाएँगे तो यहाँ पे सेंड मैसेज का क्लिक हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे लोगों से मैसेज नहीं करना है, उसके लिए मुझे कोई कॉल कर ले या फिर व्हाट्सएप कर ले, तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, अ, सेंड एसएमएस, कॉल नाउ, साइन अप, ईमेल, व्हाट्सएप, जो ऑप्शन चूज़ करना है वो ऑप्शन चूज़ करके नेक्स्ट करके सेव कर लोगे, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है लोगों से कम्युनिकेट किस तरीके से करोगे ये डिसाइड कर सकते हो। जैसे बहुत लोग व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, आप व्हाट्सएप का नंबर डाल के यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ फेसबुक का मैसेज है, मैं फेसबुक के थ्रू रिप्लाई करूँ कि मेरे पास हार्डली टाइम मिल पाता है मैं लोगों को रिप्लाई करने के लिए। तो अगर जब भी मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, और व्हाट्सएप मैसेज मैं रेयरली चेक करता हूँ, तो इसलिए मैं फेसबुक पे रखता हूँ। ठीक है? तो व्हाट्सएप मैसेज क्लियर हुआ। कन्वर्जन कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप फेसबुक का ऐड रन करते हो तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि आप फेसबुक कहते हो कि मेरे पास ₹100 का बजट है, ₹100 में अगर मेरे को 1 लीड दे दो या 2 लीड दे दो, या फिर एक, अगर मान लो आपके पास ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, चाहते हो ₹100 में मुझे एक सेल हो जाए, कहने का मतलब अगर मान लो शर्ट आप ऑनलाइन बेच रहे हो, तो एक ₹100 का मीन्स मेरा कन्वर्जन कॉस्ट है, एक सेल हो जाए, तो इस तरीके से आप फेसबुक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और उस केस में फेसबुक डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो ये बेसिकली जो फेसबुक जो है मार्क ज़करबर्ग नहीं चलाता है, फेसबुक जो है मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू ही चलती है। तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है, ये सारे सिस्टम ऑटोमेटेड होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट होता है कि आपका ह्यूमन बिहेवियर और किस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर किसी को, अगर मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग की आगे जब मान लो कि जाओगे तो वहाँ पे मैं केस स्टडी बताता हूँ फेसबुक पे कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आज यूएसए का राष्ट्रपति क्यों बन गया। तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि जो फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, डेटा क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये एक बहुत बड़ा स्टडी है जो 1 घंटे में नहीं मैं कवर कर पाऊँगा, बट कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊँगा कि किस तरीके से फेसबुक का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। जहाँ पे अगर आपने, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट है जिसमें वो बता रहा है कि मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें से कुछ लोग मीन्स उसको पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं, और ये इस तरह का एल्गोरिदम को फेसबुक कलेक्ट करता है और उसको पॉलिटिशियन को दे देता है कि यूज़ करने के लिए, और यही रीज़न हुआ था कि जिसमें फेसबुक का सबसे बड़ा पेनल्टी ही लगा था। ये जस्ट मैंने एक ब्रीफ एग्जांपल बता दिया, ऐसे डिटेल में जाऊँगा तो 1 घंटा भाषण दे दूँगा मैं इस पे कि क्या-क्या हुआ था, बट वहाँ पे नहीं चलेंगे। आगे बढ़ते हैं कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स में क्या होता है कि अगर आपके मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर आप फार्मास्यूटिकल से हो, या फिर अगर मान लो फोटोग्राफी फील्ड से हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे पास
स्पिनिंग मिल है या फिर सीमेंट की कंपनी है या कैटलॉग है, जैसे मान लो कि आयरन रॉड है, ये सब चीज़ से रिलेटेड अगर होती है तो उस केस में कैटलॉग अगर आपके पास है उसके थ्रू आप सेल करना चाहते हो तो इस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टोर ट्रैफिक होती है। स्टोर ट्रैफिक कब होता है? जब आप चाहते हो कि नियर बाय मुझे कुछ फाइंड आउट करनी है तो उस केस में आप स्टोर ट्रैफिक को यूज करते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ बताया कि अगर आप फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव आप फाइंड करना शुरू करोगे। तो इसमें से मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, बाकी सब आप लोग ट्राई करोगे, क्योंकि तो सबसे पहले मैं एक ट्रैफिक लेता हूँ कि चलो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे कोई लोग आ जाए, तो इसके लिए मुझे ट्रैफिक पे जाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक पे जाता हूँ। ट्रैफिक पे यहाँ पे देखो दो चीज़ें आती है। सबसे पहले यहाँ पे ले लो, मैं एक चाहता हूँ कि सीएनसी के लिए एक ट्रैफिक लेता हूँ। सीएनसी वेब वर्ल्ड का एक मैं कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, और ये क्रिएट मीन्स ए बी टेस्टिंग मेनली क्या होता है कि दो तरह का ऐड आपको रन करना पड़ता है। पहला ऐड क्या होता है कि दोनों ऐड रन करो, दोनों में एक में 500 रुपये डालो, दूसरे में 500 रुपये डालो, और देखो दोनों में से कौन अच्छा ऐड परफॉर्म कर रहा है, कहाँ से लीड अच्छी जनरेट हो रहे हैं, तो उस ऐड को लेके कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी के ऐड को छोड़ सकते हो। इस केस में ऐसे भी हो सकते हैं, कभी आप इमेज ऐड लगाओ और कभी आप वीडियो ऐड लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो उसके लिए ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। बट ए बी टेस्टिंग में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, नॉर्मल ऐड बनाते हैं, इसके हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये हमने कैंपेन चूज किया और उसके बाद ये एड सेट होता है। अब एड सेट क्या होता है मैं एक बात बताता हूँ कि मैं एक गूगल पे सर्च करके एक बताता हूँ। नॉर्मली एड सेट में हम लोग वर्कआउट किस तरीके से करते हैं कि जैसे कोई एक कैंपेन है, अभी देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कैंपेन है और इस कैंपेन के अंदर में इस कैंपेन की नहीं सुन रहे वो हम पूछे कि तो कौन सा स्ट्रीम से पढ़ी थी? एक जस्ट मोमेंट गाइस। So you wanted to medicine? No, not at all. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कैंपेन है और इस एक कैंपेन के अंदर में आप मल्टीपल ऐड बना सकते हो और उस मल्टीपल ऐड में आप मल्टीपल ऐड सेट बना सकते हो। कहने का मतलब कि अगर एक आप चाहते हो कि वेबसाइट को प्रमोट करना, तो एक में आप वीडियो ऐड बना सकते हो, एक में इमेज ऐड बना सकते हो, और वीडियो ऐड में भी एक तरह आप टारगेट कर सकते हो कि मैं पुणे का लोकेशन टारगेट करूँ, एक में मुंबई का कर सकता हूँ, दूसरा ऐड बनाओ तो वहाँ पे दिल्ली का डाल दो, कोलकाता का डाल दो। ऐसे इस तरह से आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हो कि किस तरीके से ऐड बना सकते हो। ये मेनली एक कैंपेन का एक स्ट्रक्चर है कि आप किस तरीके से बनाओगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो हम लोग अपने ऐड पे आते थे। तो जैसे हम लोग ऐड पे आते हैं, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जो ऐड सेट है, ऐड सेट का नाम फॉर एग्जांपल मैं सीएनसी के लिए बना रहा हूँ, तो एक सीएनसी का नाम दे देता हूँ। वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो मैं वेबसाइट को चूज करके रखता हूँ। और ये मैं आपको, अगर मैं सपोज मैं ये ऐड चाहता हूँ कि मैं पुणे में रन करना, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं एक पुणे के लिए मैं एक पुणे चूज करूँगा और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो पुणे का 40 किलोमीटर है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई किलोमीटर पे थोड़ा सा और मुझे ज़्यादा लेना है, तो आप यहाँ पे किलोमीटर बढ़ा और कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 40 के बदले में चाहता हूँ कि 52 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, 52 किलोमीटर कर लूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 52 किलोमीटर। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैप में बता रहा है कि 52 किलोमीटर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं चाहता हूँ मेरा ऐड जो है मुंबई में भी रन हो, तो आप यहाँ पे मुंबई भी चूज कर सकते हो। तो एक साथ आप मल्टीपल एरिया चूज कर सकते हो। आपका ऐड दो लोकेशन पे चाहे रन हो सकता है। आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे हटाना है, जैसे मान लो कि एक्सक्लूड भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड क्लिक करो। और जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि नवी मुंबई का जो एक पार्ट है, अगर नवी मुंबई मैं चाहता हूँ नवी मुंबई मेरा ऐड नहीं दिखे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, नवी मुंबई का हटा दिया। अभी यहाँ पे देख लो कि मुंबई में ऐड दिखेगा और नवी मुंबई में आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप जहाँ पे भी ऐड दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। अगर एज की बात करें, लाइक 18 से लेके आप चाहते हो कि नहीं 65 वाले नहीं होंगे मेरे पास, अगर मान लो कि मेरा एक टारगेट अगर मान लो कि
40 ईयर तक लोगों को ऐड दिखानी है तो आप 18 अगर मान लो 20 से लेके 40 लोग एज तक दिखाना है तो चूज कर सकते हो कि 20 से 40 साल के जो भी लोग होंगे उनको ऐड दिखेगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे जेंडर के हिसाब से भी दिखाना है कि अगर आपका मान लो कोई प्रोडक्ट मेन के लिए है तो आप मान लो मेन चूज करो, वुमेन के लिए तो वुमेन के लिए, और दोनों को ऐड दिखाना चाहते हो तो आप दोनों को दिखा सकते हो। डेमोग्राफी, ये एक इंटरेस्ट है कि किसको दिखाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि जो मान लो कि जो कॉलेज के स्टूडेंट है तो मैं उनको टारगेट करूँ। अब यहाँ पे मैंने कॉलेज पे मान लो क्लिक किया तो यहाँ पे आगे यूनिवर्सिटी, हो सकता है यूनिवर्सिटी रिलेटेड भी हो तो यहाँ पे मैं कॉलेज पे यूनिवर्सिटी पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो जो लोग जो है फेसबुक के थ्रू अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे क्लिक किया, यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया होगा, ये ऐड उनको दिखेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट अगर मान लो कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अलावा अगर मान लो कि आपको कोई कॉलेज का भी नाम आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं MIT कॉलेज में देखता हूँ कि जो पुणे का बेसिकली है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं MIT कॉलेज है कि नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे MIT कॉलेज पुणे आ गया। यहाँ पे देख सकते हो 16,000 यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा 16,164 जो है लोग इससे कनेक्टेड है। तो आप सिर्फ कॉलेज के लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप कुछ जैसे आप अगर मानो कि आपको कुछ कॉर्पोरेट लोगों को टारगेट करनी है, जैसे मानो कि अगर आपको लगता है कि आप कोई कंपनी है जो विप्रो के लोगों को और मुझे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो विप्रो है, यहाँ देखो दो चीजें, विप्रो इंटरेस्टेड मतलब जिनको जॉब भी चाहिए विप्रो में वो भी इंटरेस्टेड है तो ये टारगेट है, और दूसरा एम्प्लॉय जो विप्रो के एम्प्लॉय हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो जैसे मान लो कुछ किसी को लोन लेना है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर जैसे मैं बैंकिंग के जो क्लाइंट होते हैं उनको अगर कुछ लीड चाहिए होता है तो मैं उन लोगों को यही करता हूँ कि जितने भी IT कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनके CEO है, बिजनेस BDM है या फिर मैनेजर है, उन लोगों को टारगेट करके यहाँ पे एम्प्लॉय पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं ताकि ये ऐड उन लोगों को दिखेगा जो इस कंपनी में काम करते हैं। ऐसे इसी तरह से आप पूरे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे जो भी IT कंपनीज के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। एरिया कहने का मतलब कि अगर मानो कि मैं दिल्ली लिखूं तो दिल्ली को जो लोग दिल्ली में इंटरेस्ट होगा या दिल्ली से जैसे IIT दिल्ली के भी आप चेक कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो मुझे किन लोगों को ऐड दिखाना है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसको कहते हैं डेमोग्राफी। और जैसे ये ऐड डिसाइड होगा तो डिसाइड होने के बाद आप यहाँ पे देखो राइट साइड में ऑडियंस साइज है। कहने का मतलब क्या, जो भी आपने ऐड चूज किया है इसमें से फेसबुक के पास लगभग इतने लोग हैं जो लोगों तक पहुंचने का इनका फेसबुक का कैपेबिलिटी इतने लोग हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड को यहाँ पे दिखा सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीच देखो, डेली का रीच 26,000 से लेकर 74,000 तक लोगों का चांसेस है बढ़ने के लिए। लैंडिंग पेज 200 से लेकर लगभग 583 लोग जो है आपके वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो ये फेसबुक ने आपको एक एस्टीमेट दे दिया, और इतना बड़ा एस्टीमेट होने का रीजन क्या है कि बहुत लोग फेसबुक में 4-5 अकाउंट बना के रखते हैं और लॉगिन सिर्फ एक अकाउंट या 2 अकाउंट करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो रीच बड़ा होने के लिए कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक अकाउंट बना के छोड़ देते हैं बट उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो ये भी एक रीजन है। फेसबुक एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अजीब अजीब तरह के लोग मिला करते हैं, आप सब लोग पता होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट कहने का मतलब कि फेसबुक को डिसाइड करने, तो फेसबुक की जो AI सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है कि मुझे किसको ऐड दिखानी है, उस केस में आप चूज कर सकते हो। नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने हिसाब से मैं चूज करूंगा कि ऐड कहाँ पे दिखेगा, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे या इंस्टाग्राम पे आपको दिखाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का ही है तो इसलिए आप फेसबुक पे ऐड करोगे तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिख जाएगा। फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क में या फिर फेसबुक के मैसेंजर में अगर आपको ऐड दिखानी है तो आप ये भी यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके अलावा ये प्लेसमेंट कहाँ पे होगा इसको समझ लो। फेसबुक फीड में देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह का ऐड दिखेगा, मार्केट प्लेस में ऐसा दिखेगा, वीडियो फीड ऐसा रहेगा, राइट कॉलम ऐसा रहेगा। जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर रख रहा हूँ आप राइट साइड में देख रहे हो कहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। सेम चीजें आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि फेसबुक कहाँ पे आपका ऐड किस तरीके से दिखेगा, पहले समझ लो, बाद में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए फेसबुक ने पहले चीजें क्लियर कर दिया। फाइन, अब हम लोग आते हैं लैंडिंग पेज व्यू पे। अगर आपको लगता है कि मुझे फेसबुक को मेरे वेबसाइट पे लेके जाना है तो मुझे किस वेबसाइट पे लेके जाना है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं एक जो CNC जो का वेबसाइट, मैं अपनी एक वेब कंपनी का वेबसाइट ले लेता हूँ और एक ट्रेनिंग का कोई भी एक पेज में लेता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज ले लेता हूँ और ये पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और मुझे इस पेज पे ट्रैफिक लेके जाना है। जैसे मान लो फेसबुक का ऐड कोई ओपन करेगा तो इस पेज पे ये लोगों को नेविगेट करूँगा, राइट? तो मुझे ये करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन है, पहले यहाँ पे ऑप्शन समझो। लैंडिंग पेज व्यू कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हो कि फेसबुक जब तक कि आपके लैंडिंग पेज को मीन्स आपके वेबसाइट पे नहीं जाएगा और उस तरह का आपका कैलकुलेशन करना है पेमेंट के लिए, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कोई क्लिक करे तो उस केस में अगर आपका एक कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगा तो आप पर लिंक पर क्लिक कर सकते हो। आप चाहते हो यूनिक रीच, मतलब एक दिन में एक ही लोग मेरे वेबसाइट तक आए, तो उसके अकॉर्डिंग आप थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपका इम्प्रेशन चूज करना है, जैसे मैक्सिमम 10 लोग, मान लो कि ये इम्प्रेशन मैंने ऑलरेडी कल भी आपको समझाया था कि अगर मतलब गूगल में सर्च करते हैं तो 4 ऐड है, तो पहला ऐड पे क्लिक हुआ, रिमेनिंग 3 ऐड जो है इम्प्रेशन हो गया। तो जो कल अटेंड किया होगा उनको समझ में आ गया होगा इम्प्रेशन क्या है। नहीं तो जो अगर कुछ लोग नए लोग होंगे तो मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक फेसबुक, देखो यहाँ पे जैसे ये टिकटॉक का ऐड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ और मैं मूव कर लिया, तो इसको एक इम्प्रेशन कहते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट अगर मान लो कि नेक्स्ट अगर कोई भी ऐड है, फेसबुक ऐड समझते हो किसको कहते हैं? जहाँ पे देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये फेसबुक ऐड है, ठीक है। और अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे मैं लर्न मोर पे क्लिक किया, जब लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि ये business.linkedin पे चला गया, राइट? तो ये जो है वेबसाइट का जो है कौन सा ऐड है, जो मैं अभी ट्रैफिक ऐड बना रहा हूँ, यही ऐड ये लिंक्डइन भी एडवर्टाइज फेसबुक पे किया है। तो अभी मैंने जो फर्स्ट ऐड हुआ, जो जहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन, और सेकंड टाइम मैंने जो लिंक्डइन की ऐड पे क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड क्लिक। ओके, तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझा रहा था कि क्लिक और इम्प्रेशन क्लियर हुआ। यूनिक रीच तो ऑटोमेटिक क्लियर है कि मैं चाहता हूँ एक दिन में एक ही लोग आए। और लैंडिंग पेज व्यू कहने का मतलब जैसे मैंने क्लिक किया और जब तक मेरा पेज ओपन नहीं होता है उसको कहते हैं लैंडिंग पेज व्यू। तो ये 4 ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है वो ऑप्शन को चूज कर सकते हो। आप जैसे अपने ऑप्शन को चूज करोगे तो यहाँ पे आपको ये भी होगा कि अंडरस्टैंड करना कि आपका जो मेनली रिजल्ट क्या चाहिए और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको एड कैंपेन बनानी पड़ेगी। तो आपको जो रिजल्ट होगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको कुछ इमेज अच्छे चाहिए और अच्छे वीडियो चाहिए। जब तक कि आपको इमेज अच्छे और वीडियोज नहीं होंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा मीन्स लोगों को कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, मैं एक चूज किया। अब यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि पर वेबसाइट जो मेरे पास आएगा तो मेरा बजट कितना होगा, मान लो कि 5 रुपये से ज़्यादा पर विजिट आप खर्च नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पे 5 रुपीज़ यहाँ पे डाल दो। अगर नहीं करना है तो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि कितने रुपीज़ आपको पर क्लिक आपको जाएगा। पर क्लिक करने मतलब आपका वेबसाइट जो विजिट होगा, हाँ, उसके अकॉर्डिंग बजट आप डिसाइड कर सकते हो। अगर डेली का बजट आपके पास जितना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डेली का बजट अगर मान लो 200 रुपये है तो 200 रुपये भी रख सकते हो, 1000 रुपये भी रख सकते हो, लाख रुपये भी रख सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एड बजट मीन्स 200 रुपीज़ है। 7 डेज का नॉर्मली 1 वीक का कैलकुलेट करके 1400 रखा है। और फेसबुक भी जीएसटी लेता है, तो 252 रुपीज़ आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, 1652 आपको पे करना पड़ेगा। अब 200 रुपीज़ पर डे में आपको कितना होगा? 6.4K से लेके 18.4K तक आपको टारगेट रहेगा लोगों तक पहुंचने का। आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे, ये 50 से लेके 146 तक जो है आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे। ये एक एस्टिमेट दीजिए, 200 रुपये खर्च करने पे इतना ही होगा। और आपको लगता है नहीं ये मेरे कम है, तो अगर 500 रुपये करोगे, देखो फेसबुक आपको क्या कहेगा। 500 रुपये में क्या करेगा? 16,000 से लेके 46,000 तक आपको ऐड लोगों तक पहुंचाएगा और 126 लेके 364 लैंडिंग पेज, मतलब आपके वेबसाइट तक आपको लेके जाएगा फेसबुक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। शो मोर ऑप्शन ये मेनली दूसरा जब हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे तो उसके लिए, तो हम लोग वो ऑप्शन तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं वीडियोज के लिए मेनली, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फेसबुक भी बहुत बड़ा है, जहाँ पे आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, लेकिन जस्ट मैं एक पार्ट आपको ले रहा हूँ। बट इतना है कि अगर आपको मीन्स वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो आप ये यूज कर सकते हो। किसी को ब्लॉगर बनना है या फिर अगर मान लो एक वेबसाइट, छोटा सा वेबसाइट ही बना लो और वहाँ से भी लीड जनरेट करना है तो फेसबुक से कर सकते हो। या फिर आप लोग जो है जितना मैं सिखा रहा हूँ, एक लीड जनरेशन का कैंपेन है, उस कैंपेन पे भी उस कैंपेन को यूज करके भी आगे बढ़ सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, मैं ये ऐड बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड का नाम डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ओके,
और यहाँ पे आते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट हो गया डिजिटल बाय प्रशांत, क्योंकि एक ही पेज है। अगर मल्टीपल भी एक फेसबुक अकाउंट में मल्टीपल पेज बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीपल पेज आएगा तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, आप चूज कर सकते हो किसको मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, बट यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट नहीं किया है, तो आप चाहो तो इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्ट कर क्लिक करोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, लॉगिन हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम में। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन देखो 3 ऑप्शन है। पहला कैरोजल इमेज। कैरोजल मतलब क्या होता है, जैसे इमेज से आपको लग रहा है 1 2 3 जो छोटे छोटे इमेज जो आपको दिख रहे हैं, तो ये इमेज है। चाहो तो एक साथ आप 4-5 इमेज कर सकते हो, वो धीरे धीरे वो स्लाइड होता रहेगा, 1 बाय 1 वो स्लाइड होता रहेगा, तो उसको जो है कैरोजल इमेज कहते हैं। अगर इस तरह का ऐड बनाना है तो आप ये भी बना सकते हो। सिंगल इमेज और वीडियो यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कलेक्शन है, जैसे मानो कोई फोटोग्राफी कर रहा है, मीन्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो कि कुछ इमेज वेडिंग का डाल दो, कुछ आप इवेंट का डाल दो, ऐसे करके आप कलेक्शन बना के आप इसको बना सकते हो। तो मैं क्या करूँ, कौन सा इमेज लेके चलूँ? ठीक है, चलो इसी को लेके चलता हूँ। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वीडियो के लिए बनाता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो के चूज करूँगा, और चूज करने के बाद यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन आएगा। ऐड मीडिया पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इमेज और वीडियो। तो मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ और वीडियो ऐड यूज करता हूँ, क्योंकि फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो जब तक कि आपका वीडियो ऐड रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि वीडियो का जो लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है, तो उस केस में आप वीडियो ऐड को यूज कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक बार चूज करता हूँ वीडियो एड्स कहाँ पे है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये वीडियो ऐड अपलोड होगा, और अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसमें से भी एक वीडियो ऐड है। देखो यहाँ पे भी एक वीडियो है, आप इसको चूज कर लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी है मेरे पास। अगर आप पहले अपलोड कर लिए रहोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके, फाइन। अभी यहाँ पे देखो ये ऐड मेरा दिख रहा है। और अगर इमेज के लिए यूज करना है तो आप सेम जैसे मैंने आपको इमेज जैसे वीडियो अपलोड किया हूँ, सेम आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। और इमेज के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐड हम किस तरीके से राइट करेंगे। तो ऐड राइट करने का मैं तरीका बताता हूँ, आप क्या करोगे। देखो मैं यहाँ पे 3 चीजें लिखा हूँ, आप लोग को क्लियर होगा। जब भी आप अगर ऐड राइट करने की बात करते हो तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले ये समझो। अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था कुछ 13-14 पॉइंट, बट आप लोग कुछ लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने नहीं देखा। तो मैं अभी बताता हूँ इसमें से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जो चेकलिस्ट मैंने 14 चेकलिस्ट दिए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको क्लियर होगा कि जो चेकलिस्ट दिया हूँ सच में काम का है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये पिक्सल में लास्ट में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे आते हैं। देखो डज ऐड कॉपी, जो हम लोग ऐड बना रहे हैं ये ऐड कॉपी है। उसमें पेन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब दर्द होना चाहिए, सॉल्यूशन होना, प्रॉब्लम होना चाहिए और सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि आजकल जब तक कि एडवर्टाइजमेंट में जब तक कि उनको दिखता नहीं है कि ये मेरे मुझसे कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तब तक लोगों को जो है मीन्स वो फील नहीं होता है। तो सबसे पहले कुछ ना कुछ आप फियर मीन्स पेन दिखाओ, देन प्रॉब्लम बताओ, देन सॉल्यूशन बताओ आपके ऐड में। तो ये ऐड कॉपी कैसे बनाओगे, ये 3 चीजें ध्यान रखो, नहीं तो लोग क्या करते हैं, जस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर बाय मोबाइल क्लिक ऑन, ऐसे में आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ एडवर्टाइज करोगे ना कुछ स्टोरी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन। देखो डू यू नो 20% पीपल लूज अ जॉब बिकॉज ऑफ कोरोना। यहाँ पे क्या है, एक पेन है कि लोग जो है कोरोना वायरस के कारण 20% लोग जो है जॉब लूज करेंगे, और ये रिसर्च का रिपोर्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डू यू हैव फियर इन माइंड, आपके मन में डर है क्या? अगर ये बात बता रहे हो तो सच में लोग अभी जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग लोग कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। देन कैन यू मेक करियर इन डिजिटल इंडस्ट्री वेयर यू कैन वर्क एनीवेयर।
अभी यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल इंडस्ट्री में क्या करियर बनाओगे जहाँ से आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। नो इंडस्ट्री विल अफेक्टेड बाय अ करियर। डिजिटल इंडस्ट्री में आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। तो ऐसा करियर होगा जिससे कोई इंडस्ट्री आपको इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो आपको बुक माय वेबिनार, अगर मान लो कि मेरे वेबिनार में आना चाहते हो तो आप इससे अकॉर्डिंग बुक कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम बताया, पहले पेन बताया कि प्रॉब्लम, पेन के दर्द क्या है, प्रॉब्लम बताया प्रॉब्लम क्या है, और मैं सॉल्यूशन दिया, मेरे वेबिनार में आओ, राइट। तो जब भी आप कोई भी चीज़ को एडवर्टाइज करते हो तो ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अगर 3 चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप एडवर्टाइजमेंट गलत कर रहे हो, राइट। होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको दर्द भरी कहानी। फाइन, चलो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, हेडलाइन बनाते हैं। हेडलाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेक अ करियर एज अ डिजिटल, यहाँ पे हेडलाइन है, हेडलाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे और मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हो मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ऐड का जो है दिख भी रहा है, और यहाँ पे भी आपको ऐड दिख रहा है। और यहाँ वेबसाइट का आपको यूआरएल डालना है। तो मान लें कि ये मेरा वेबसाइट है और इस वेबसाइट को मैं कॉपी करूंगा यूआरएल, और यहाँ पे जैसे cncwebull.com वेबसाइट का मैंने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया कि जब भी कोई इस ऐड पे क्लिक करेगा तो मेरे वेबसाइट पे डायरेक्टली चला जाएगा। और जाने के बाद ये जो है हो गया। अब ये ऐड मेरा बन गया, और ऐड बनने के बाद यहाँ पे देखो, अब मैं कंफर्म करूँगा ऐड रेडी हो जाएगा। बट ऐड स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ ये फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ठीक है। पिक्सल ये होता है जब आपको जो है, जब भी टूरिस्ट कहीं चला जाता है तो सीबीआई उसके पीछे पीछे चला जाता है कि टूरिस्ट कहाँ गया है, राइट। तो उसको बोलते हैं फेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक के ऐड के थ्रू आप कहीं पे भी जाते हो तो उसको ट्रैक किस तरीके से करेंगे है, इसको हम लोग कहते हैं फेसबुक पिक्सल। हम लोग समझते हैं फेसबुक पिक्सल के वर्कआउट कैसे करेंगे। मैं कंफर्म करता हूँ ऐड को, और तब हम लोग आते हैं फेसबुक पिक्सल के थ्रू कि ट्रैकिंग किस तरीके से करेंगे। तो ये ऐड बन गया। इसके बाद ये जो ऐड है अप्रूवल के लिए जाता है, मे बी 10-15 मिनट से लेके कभी कभी 1 दिन भी लगा देते हैं। खासकर अभी जब से मैं देख रहा हूँ कोविड-19 का इशू हुआ है, लोग फेसबुक वालों जो है लगभग 12 घंटे 15 घंटे भी लगा देते हैं, बट पहले तो हार्डली 10-15 मिनट में अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं शेड्यूल हो रहा है, तो शेड्यूल हो जाएगा। अब मैं चेकलिस्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले सेट कैंपेन गोल, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से आप इसके अकॉर्डिंग समझो कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो कैंपेन गोल, मैंने गोल क्या सेट किया था, ट्रैफिक। दूसरा, फेसबुक पिक्सल इज वर्किंग और नॉट। अभी यहाँ पे फेसबुक पिक्सल को समझते हैं क्या होता है। तो जब यहाँ पे जाओगे ऐड पे, और यहाँ पे इवेंट मैनेजर है, यहाँ पे क्लिक करोगे, और इवेंट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको इवेंट के ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पे आपके वेबसाइट पे कितने कितने लोग आए हैं। तो ये सारे ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रशांत अनबॉक्स, ये मेरा है जो पिक्सल है। यहाँ पे आप पिक्सल पे डिटेल पे क्लिक करोगे, और जैसे आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आएगा। जैसे सेटअप पे आएगा तो इंस्टॉल पिक्सल आएगा, और इस इंस्टॉल पिक्सल पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन। अगर आपके पास कुछ वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेवलपर को मेल करना है तो ईमेल इंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और आपको पास खुद का अगर मान लो नॉलेज है, आप मैनुअली कर सकते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका कोड आ जाएगा। ये है ट्रैकिंग कोड। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए, A to Z पता चल जाएगा, कितना टाइम स्पेंड किए हुए हैं। तो यही जो है ट्रैकिंग कोड है, ठीक है। अब इस ट्रैकिंग कोड को यूज कहाँ पे किया गया मैं आपको ये बताता हूँ। मैं एक CNC का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल U प्रेस करते हैं, जहाँ से हम लोग इसके कोड चेक कर पाते हैं। और इसमें मैं एक चेक करता हूँ। अभी यहाँ पे फेसबुक, यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक पिक्सल यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। ये फेसबुक पिक्सल, तो ये फेसबुक का पिक्सल है जो मैंने मीन्स ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे लगा हुआ है। तो मेरे वेबसाइट पे कौन आता है, कब आता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, मुझे पता चल जाता है। और जब एक बार आप अगर मेरे वेबसाइट पे आओगे तो दोबारा मैं जब चाहूँ फेसबुक के थ्रू मैं आपको ऐड दिखा सकता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि ये CBI का ट्रैकिंग कोड है। ओके फाइन। तो ये कोड आपको समझ में आ गया कि वहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकाल के आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है यहाँ पे दिया हुआ, हेडर से।
हेडर सेक्शन में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे जो कुछ डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि क्या 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 हुआ है। डेटा मैं कुछ दिन का ले लेता हूँ और चलो ठीक है, यहाँ पे डेटा के हिसाब से मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। इवेंट्स पे क्लिक करो। अब देखो यूआरएल की बात करता हूँ, मैं यूआरएल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि अलग अलग वेबसाइट है मेरे, तो अलग अलग हैं। जैसे आप यहाँ पे prashantunbox.com देखो 1.3 लोग आए हैं, यहाँ पे डिजिटल गिरी पे 1.3 लोग आए हैं, प्रशांत अनबॉक्स होम पेज 2 पे इतने लोग आए हैं। तो कितने कितने लोग आए हैं, किस तरीके से यहाँ पे सारे डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फेसबुक पिक्सल वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि एक बार जब कुछ लोग अगर आपके फेसबुक पेज पे आ जाएंगे उसके बाद आप यहाँ से मार्केटिंग उसको टारगेट करके रीमार्केट करके आप वहाँ पे उसको और फिर से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट फेसबुक पिक्सल समझ में आ गया। कस्टमाइज उसी में होता है कि अगर मान लो कि कन्वर्जन करते हैं तो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है वो आप ट्रैक कर सकते हो। ऑडियंस की बात करता हूँ कि कोल्ड ऑडियंस एंड वार्म ऑडियंस क्या होता है मैं बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप अगर आप ऐड देखते हो तो देखने के बाद मीन्स आप रुकते हो थोड़ा सा, अगर क्लिक करते हो तो वो क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ऐड नहीं देखा मीन्स आप कोल्ड ऑडियंस हो। बट अगर आप ऐड देख लेते हो, ठीक है, तो फिर आपको है हम लोग फिर से टारगेट करना शुरू करेंगे जो फेसबुक के हैं, तो वो हो जाता है वार्म ऑडियंस। ओके, तो हम लोग वार्म ऑडियंस में क्या होता है कि हम लोग अब वो जो है कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इफ़ यू टारगेटिंग कोल्ड ऑडियंस तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे किसको क्या ऐड दिखानी है नहीं दिखानी है, ये सारे चीज़ें हमें कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वार्म ऑडियंस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट ये एडवांस पार्ट है जो इस सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लगभग फिर से 1-1.5 घंटे जाएंगे उसमें। आपको मल्टीपल ऐड बनाना पड़ेगा और मल्टीपल ऐड के साथ आप जैसे मैंने एक अभी वीडियो ऐड बताया आपको, सेम आपको इमेज ऐड भी बनाना पड़ेगा। और बनाने के बाद आप वहाँ पे चेक करो कि कौन सा ऐड मेरा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर आप वीडियो एड्स बनाते हो यानी इमेज ऐड बनाते हो तो उसमें 20% ही आपको इमेज यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बता दूं कि 20% कैसा होता है तो आप जैसे कोई भी आपने फेसबुक का ऐड ऑलरेडी मेरा देखा होगा तो उसमें आपको क्या लगता है कि मीन्स जो देखते हो सिर्फ वहाँ पे लिखा रहता है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, बस इतना ही रहता है। तो और कुछ कंटेंट नहीं है, बाकी एक पिक्चर रहता है, तो इसको बोलते हैं लाइक 20% ऐड की, जब उसमें मोस्टली इमेज होना चाहिए और कंटेंट बहुत ही कम होना चाहिए। नेक्स्ट, लैंडिंग पेज सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अगर मान लो कि मोबाइल पे सर्च करना चाह रहे हैं ऐड को, तो आपका वेबसाइट मोबाइल पे ओपन हो रहा है कि नहीं रहा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऐड कॉपी की मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि ये 3 जो है पेन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आप दे रहे हो कि नहीं। और उसके बाद ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर वर्किंग, ये ईमेल जब ऐसा रहेगा तो मैं 5 दिन में 1 दिन आपको बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। कि जैसे फेसबुक पे इंक्वायरी होगा तो मैं कभी आप लोगों को पर्सनली मेल नहीं करता हूँ, जैसे ही इंक्वायरी करते हो उसके बाद वो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में जाता है और वहाँ से ऑटोमेटिक आपको मेल जाता है कि आप यहाँ से ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो, या फिर आप मीन्स मैसेज करो। या जैसे मान लो आधे घंटे पहले आपको अगर मेल आता है तो मैं नहीं करता हूँ, वो ऑटोमेटिक मैंने सेट कर दिया कि 5 दिन तक ऑटोमेटिक आपको जाता रहेगा, तो उसको बोलते हैं ईमेल रिस्पॉन्डर। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये सब चीज़ करते हैं। लास्ट में चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं अकाउंट रन करने के लिए, ठीक है। तो ये मेनली फेसबुक का चेकलिस्ट मैंने बताया जो कि जस्ट मैंने ब्रीफ में समझाया। हाँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को जो अभी मैंने अभी तक समझाया क्लियर हुआ तो प्लीज टाइप इन चैट ऑसम। और जिसको नहीं समझ में आया तो क्लियर टाइप करो, नॉट क्लियर। अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा, अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है।
अगर जिसको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी इंटरनेट पे पढ़ते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, फाइन। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको समझ में आ रहा है वो स्टे कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि यहाँ तक जिन लोगों को क्लियर है, अगर जिन लोगों को क्लियर नहीं है, मे बी ऑडियो कारण या फिर जो भी कारण, तो रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के पास रहेगा, आप वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक बार रिपीट करोगे, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ पे जो भी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। फाइन। तो अभी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आंसर्स रहेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम लोग, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ आप लोग के क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए, जहाँ पे हम लोग आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे कल मैंने सारे क्वेश्चन को आंसर किया था, तो आप वहाँ पे जो है आप लोग क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आप पूछ सकते हो। थर्टी सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जिन लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछो। गुड, चलो फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सब लोग के जो क्वेश्चन हैं आंसर है, इस पर लोग वर्कआउट करेंगे। जो भी आज जो क्वेश्चन है मेनली फेसबुक से रिलेटेड आप पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड आपको आंसर कर पाऊंगा। फाइन, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग के सारे, आप लोग चैट में कोई क्वेश्चन मत पूछना, जो भी है आपको जो मैं लिंक दिया वहां से आपको क्वेश्चन किया। हाँ, जो एडसेंस का क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी एडसेंस का एक सेशन लूंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा गूगल एड्स के साथ, तो एडसेंस का आंसर मैं वहाँ पे आप लोगों को करूंगा। अगर लिंक नहीं मिला है तो मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, और जो लोग फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी मैं उन लोगों को लिंक, जस्ट मोमेंट में उन लोगों को भी लिंक देता हूँ।
देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। हिना का क्वेश्चन है, जो आज का जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल माय वेबसाइट इज रिलेटेड टू हेल्थ व्हिच डू नॉट सेल प्रोडक्ट, हाउ द फेसबुक एड। हाँ मेनली हिना जो बेसिकली हेल्थ एंड ड्रग्स से रिलेटेड रहते हैं, तो प्रोडक्ट को आप फेसबुक के थ्रू ऐड नहीं कर सकते हो। बट इसका मैं एक तरीका बता सकता हूँ कि आप उस केस में लीड जनरेट कर सकते हो, और लीड जनरेट करने के बाद जो है आप उनको कोल्ड कॉल कर सकते हो। रीजन क्या होता है कि जो ये सब जैसे मान लो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, या फिर हेल्थ हुआ, या फिर ड्रग्स होते हैं, या फिर कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती है, उसके पॉलिसी एक बार आप देखना। ऑलरेडी मेरे जो वीडियोज जो सेशंस रहते हैं उसमें ऑलरेडी ये सारे का डिस्क्रिप्शन है। तो उस केस में आप लीड जनरेशन फोकस कर सकते हो। लीड जनरेट में आप मीन्स जो ट्रैफिक होता है वो वेबसाइट पे नहीं जाता है, आप लीड जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल एड्रेस सारी चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट करने के बाद जो है आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। फिर उनको आप मान लो कॉल करो, SMS करो, व्हाट्सएप करो, जो भी आपको ऑप्शन है ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक वी क्रिएट फ्री एड्स ऑन फेसबुक। फेसबुक फ्री एड्स तो क्रिएट नहीं कर सकते हो, आपके उसको पे ही करना पड़ेगा। फ्री एड्स के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, लाइक जो ग्रुप और चैट के अलावा जो रहते हैं वही रहता है। रजनी का क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्टेड ब्रांड। रजनी एक बार जो मैंने मेरे चैनल पे एक है मीन्स पर्सनल ब्रांडिंग का एक वीडियो है, 1 घंटे का, आप देख लेना। उसमें पूरा मैं डिटेल में बताया हूँ कि अगर आपको खुद का एक ब्रांड बनानी है तो किस तरीके से आप इस पर वर्कआउट करोगे, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट हिना का क्वेश्चन है सर जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन वी कैन नॉट रन फेसबुक एड फॉर पर्सनल अकाउंट ऑन फेसबुक। हाँ हिना, आप फेसबुक ऐड पे आप रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो मैंने आपको बताया business.facebook.com, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद आप ऑटोमेटिक वहाँ पे साइन इन करोगे और वहाँ से ऐड क्रिएट कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना, अगर ट्राई करके नहीं होता है तो ऐसा रहेगा तो मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि किस तरीके से करना है, तो हो जाएगा। आप पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक पेज तो बनाना पड़ेगा। विदाउट पेज आप ऐड रन नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं गौरव का क्वेश्चन है हाउ कैन आई गेट फ्री डोमेन फॉर प्रैक्टिस। डोमेन देखो कुछ वेबसाइट है डोमेन होस्टिंग के लिए फ्री वेबसाइट मिल जाते हैं, तो आप एक बार ऑनलाइन चेक करना। अदरवाइज अगर मैं वर्डप्रेस का अगर सेशन लेता हूँ तो उसमें डोमेन होस्टिंग बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ डोमेन ही लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको मिल जाएगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होस्टिंग कैसे करना है। तो कुछ वेबसाइट का नाम आपको बताऊंगा और होस्टिंग भी बताऊंगा, और मैं करके वैसा रहेगा, या फिर मैं देखता हूँ विद इन वीक अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं कुछ वीडियोज बना के आपको चैनल पे डाल दूंगा कि आप किस तरीके से फ्री डोमेन होस्टिंग को आप यूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग, तो आप ऐसा करके फाइंड आउट कर सकते हो। ओके फाइन, क्योंकि सिर्फ डोमेन से नहीं होगा, पूरा होस्टिंग भी चाहिए। आशीष आई मिस्ड स्टार्टिंग पार्ट कनेक्शन शेयर लिंक। ठीक है आशीष, आपको ऑलरेडी ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, वो मिल जाएगा। कमलेश फेसबुक ऐड हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, फेसबुक से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कमलेश बताया कि जैसे मैंने बोला कि कोई फैन पेज बनाओ, फैन पेज बनाने के बाद अगर आप कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट इसके थ्रू कर सकते हो तो वहाँ से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सलमान खान फैन पेज बना दो, वहाँ पे लोग मान लो कि 50-60 हज़ार लोग आ गए, 1 लाख लोग आ गए, बट ये टाइम टेकिंग है। मे भी हो सकता है कि 2-4 महीने 6 महीने टाइम लगेगा। उसके बाद आप जो भी है एडवर्टाइजर है उनको अप्रोच कर सकते हो कि मेरे पास अब मेरे ग्रुप में 50,000 लोग हैं, आप अगर कोई भी ऐड को प्रमोट करते तो 50,000 लोगों तक जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मीन्स पर पोस्ट वो देना शुरू करेंगे आपको। ही ना, विक्स पे भी आप सब डोमेन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग जो है ग्रुप में नहीं ऐड हैं, मैं जस्ट आपको लिंक सेंड करता हूँ। कुछ लोग का है कि अभी तक मैं ग्रुप में नहीं ऐड हूँ, तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ओके, तो फेसबुक का ये क्लियर हुआ। अभी चैट में प्लीज चैट में कुछ मत टाइप करो, जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि 3 अलग अलग विंडोज हो जाते हैं। हाँ, अंकिता क्वेश्चन है जो कोड है वो कैसे और कहाँ से लाते हैं, मीन्स इंस्टॉल पिक्सल से कैसे करते हैं। अंकिता आप यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक बार ये वीडियो जो है एक बार आप जैसे शाम तक अपलोड हो जाएगा, आप एक बार फिर से देखना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कोड। अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज करना, ऐसा रहेगा तो कुछ वीडियोज रहेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अच्छे से कर पाओगे, डोंट वरी।
आप अगर एक बार ट्राई करना वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद फिर मुझे बताओ। अमन क्वेश्चन है, सर कैन यू एलिब्रेट यूज ऑफ कैटलॉग फॉर फार्मेसी डिडंट इट क्लियर। अमन देखो, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट में आप देखते हो कि 3 पेज का, जैसे 1 पेज, 2 पेज, 3rd पेज का वो ये रहता है, मीन्स जिसका मीन्स आप ब्रोशर टाइप रहते हैं, तो उस तरह का आपको डिजिटल बनाना पड़ता है। तो एक बार आप ये करना, वहाँ पे जाना, कैटलॉग पेज पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद एक वहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो जो कंटेंट मांगेगा वो कंटेंट आप वहाँ पे देना पड़ेगा। और देखो नॉर्मली क्या है, फेसबुक में मैंने आपको बताया कम से कम 14-15 अलग अलग तरह के ऐड है, तो हर सारे ऐड बताना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होगा। तो आप एक बार ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट। तो आप जैसे हम लोग जो कोई भी कंपनी का ब्रोशर देखते हैं, तो सेम वही ब्रोशर ही होता है, वो हमें डिजिटल ब्रोशर बनाना पड़ता है। दीपक का क्वेश्चन है, फ्री ऐड के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कीजिए। दीपक, फेसबुक में फ्री ऐड तो नहीं होता है, तो आपको जो है मीन्स ग्रुप ऐड वही ऑप्शन है, फ्री ऐड फेसबुक पे नहीं होता है। फ्री ऐप अगर मेनली हैशटैग को यूज करके आप आगे कर सकते हो, तो फेसबुक का फ्री का नहीं रहा। 2-4 साल पहले फ्री का कुछ मिल जाता था, बट अब नहीं मिल पाता है, तो आपको पे ही करना पड़ेगा। अनिल सिंह का क्वेश्चन है, कैन वी नो द हाउ कैन वी नो अबाउट द चार्जेस किसका? अनिल सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, चार्जेस किसका, मीन्स कॉस्ट का पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप करो, आंसर करता हूँ। आपका आंसर इनकम्प्लीट है। विकास का क्वेश्चन है, लाइक व्हाट इज यूज ऑफ फेसबुक पिक्सल। विकास, मैं बताता हूँ कि फेसबुक पिक्सल का यूज क्या है। जैसे मान लो कि कोई, अगर अभी आपने देखा होगा कि कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट है, और या फिर आप फेसबुक में कोई आपने ऐड देखा, उस ऐड पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद वो ऐड आपको बार बार दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो ऐड क्यों बार बार दिखना होता है? क्योंकि आपको एक बार उस ऐड में इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट है, तो क्या होता है कि अगर आपके जो वेबसाइट पे वो फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल है, तो आपको ट्रैक कर लेता है कि आपने इस ऐड को क्लिक किया है, तो आपको बार बार रीमार्केट करता है। पहली बार तो मार्केटिंग होती है, और सेकंड टाइम रीमार्केटिंग होती है, जहाँ पे रीमार्केटिंग इसलिए होती है कि आपको ऐड बार बार दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फेसबुक पिक्सल का यही काम है कि जो ऐड एक बार देख लिया है, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार दिखाए, ताकि ब्रांड हेडिंग हो, और आपको उस ब्रांड पे ट्रस्ट बने, और ट्रस्ट बनने के बाद आप उसको, वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो इसलिए ये आपको मीन्स फेसबुक एड पिक्सल का यही यूज है, लोगों को ट्रैक करना। साथ में आप ये भी अगर डिटेल में फेसबुक पिक्सल को हम लोग पढ़ने जाएं, तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मान लो कि कोई एक वेबसाइट पे अगर मान लो 5 मिनट के लिए कोई रुका, कोई 2 मिनट के लिए रुका, कोई 10 मिनट के लिए रुका, तो ये भी ट्रैकिंग होती है फेसबुक के थ्रू। तो 5 मिनट से लेकर अगर 10 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन है, तो इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है जो 2 मिनट या 5 मिनट का ड्यूरेशन है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। ये काफी डेप्थ कॉन्सेप्ट है। जब अब मान लो कि ज्यादा टाइम रहेगा, तो उस केस में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट इतना होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इशिता का। इनका क्वेश्चन है, क्या क्या डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग करूँ या बीबीए इन एमबीए? ग्रेजुएशन तो जरूरी है इशुदेव करने के लिए। विदाउट ग्रेजुएशन तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी अच्छी कंपनी नहीं लेती है, तो ग्रेजुएशन करना है। साइड बाय साइड आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, कि डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है, तो आपको विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कुछ होने वाला नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग तो आप कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन है, सर फेसबुक पर इन्वेस्टमेंट न करके भी ऐड कर सकते हैं? ऐड कर सकते हो, बट उससे अगर मान लो कि फ्री में आपको ऐड करनी है, तो आप टिकटॉक और इंस्टा यूज करो। फेसबुक पे फ्री में आपको मीन्स ऑडियंस नहीं मिल पाएंगे, तो अगर आपको दूसरा ऑडियंस फाइंड करना पड़ेगा उस पर। हाउ डू ऐड फेसबुक ऐड इन मनी? ठीक है, मैं आपको फेसबुक पे ऐड करना बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पैसे ऐड कर पाते हैं। देखो, जैसे मैंने ये फेसबुक अकाउंट है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा मैनेज ऐड पे, और मैनेज ऐड पे क्लिक करने के बाद जो मेरा पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पैसे हैं इसमें, बट यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट पे क्लिक करोगे, और जैसे अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो ऐड मैनेजर आएगा, और मैनेजर पे यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन रहेगा, तो आप बिलिंग पे क्लिक करोगे। जैसे बिलिंग पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो बिलिंग सेटिंग्स है, तो बिलिंग सेटिंग्स पे जाओगे,
और जब अकाउंट आपका अकाउंट से बैलेंस खत्म हो जाएगा तो 1 क्लिक में कर सकते हो, जैसे वहाँ पे बताएगा योर अकाउंट इज रनिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन है, ऐड मनी पे क्लिक करोगे और ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद जो है आप जो भी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है अलग अलग जो भी ऑप्शन है यहाँ पे चूज कर सकते हो। यूपीआई, नेट बैंकिंग आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ओके।